नमस्कार दोस्तों। याद है जून 2020 पिछला साल कोरोना काल हुआ क्या था कि बड़ा कोई अच्छी खबर थी नहीं, लेकिन उसी दौरान मेरे साथ है स्वामी अभय आनंद जी। अभी बात कराऊंगा, पूरी डिटेल पता लगेगी। तो जून 2020 के अंदर इन्होंने लिया ओशो संन्यास, और एक इतना प्यारा ओशो ध्यान मंदिर अनंता के नाम से है, अपर तपोवन में। वो इन्होंने समझिएगा जून से लेके और अब चल रहा है, आज है 31 मार्च। तो कितना, एक साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी 3 महीने बाकी है। अनंता ध्यान के अंदर ये कह सकता हूँ कि कोरोना ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। नहीं तो स्वामी जी वहाँ धंधे में उलझे रहते दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आगे की बात शुरू करते हैं। ये अनंता के साथ में एक झरना है, एक बड़ा झरना है, एक छोटा झरना है। तो एक को बोलते हैं हम शांत झरना। काम आया शांत झरने में, ताकि बातचीत आराम से हो पाए, पानी का शोर ज़्यादा ना हो। अगर हो तो दोस्तों थोड़ा इग्नोर कर देना। तो करते हैं बातचीत शुरू स्वामी जी से, अगली बातचीत। तो स्वामी जी से पहला प्रश्न मैं यही करना चाहूँगा कि स्वामी जी आप अच्छे खासे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बिजनेसमैन, बढ़िया अपना नोएडा दिल्ली में मौज ले रहे थे। तो यहाँ ठीक हिमालय के बीच में ऋषिकेश के अंदर अनंता ध्यान केंद्र का जो अस्तित्व ने आपको चुना, मैं तो यही कह सकता हूँ। तो ये यात्रा कैसे संपन्न हुई? ओशो से जो मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन ओशो को जब से मैंने समझा है तो मैं 10, 12, 14 साल का रहा होऊंगा। तो मामा जी हैं मेरे, मेरठ में रहते हैं और मेरे बड़े प्रिय मामा जी हैं। 7 मामा हैं मेरे, उसमें से बड़े प्रिय मामा हैं। तो वो मुझे अक्सर ओशो की कहानियाँ सुनाते थे। तो उस टाइम तो कहानियाँ समझ में नहीं आती थी, जोक्स समझ में आते थे। अब पता नहीं क्या जोक्स वो सुनाते थे, कैसे थे। तो अब जब 10-12 सालों से मैंने ओशो को सुनना और पढ़ना शुरू किया, तब मुझे ध्यान आया कि मामा जी मुझे इतने सालों पहले वो जोक सुनाते थे, वो ओशो के थे। तो चलता रहा जीवन, आध्यात्मिकता में 10-12 सालों से रुझान रहा। और फिर हम ब्रह्म कुमारी में भी रहे 6 साल, लेकिन वहाँ हमारे जो सवालों के आंसर हमें नहीं मिल पाते थे। जब भी कोई सवाल करें तो वहाँ पे शांत कर देते थे कि नहीं भाई जी, ऐसे नहीं वैसे। लेकिन 5 सालों से हमने ब्रह्म कुमारी छोड़ा और हम ओशो की तरफ पूरी तरफ मुड़ गए और उनकी विचारधारा से हम सहमत रहे। ओशो को खूब पढ़ा, खूब सुना, और हम ओशो के जो ध्यान शिविर थे उसमें भी आना जाना हमने शुरू किया। लेकिन अभी जो मार्च में लॉकडाउन लगा 2020 में, तो अच्छा खाली बैठने की आदत नहीं, तो हमने 20 मार्च को ही हमारे पास एक ऑर्डर आ गया था बड़ा मास्क का। हम लोगों ने जाके वहाँ पे मास्क परचेज करके लेके आ गए और मेरी गाड़ी में 6 लाख रुपए का माल मेरी गाड़ी डिग्गी में रखा रहा। लेकिन वो 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया, हम माल को डिलीवर नहीं कर पाए, सारे बॉर्डर सील हो गए। फिर बड़ी मुश्किल से हमने पास बनवा के माल को हमने डिलीवर किया। एयरपोर्ट पहुंचाना था, कहीं भी पहुंचा के हमने सारा उसको ख़त्म किया। लेकिन फिर हमें लगा अब करना क्या है, तो हमने 28 मार्च को पीपी किट जो बनाई। अच्छा, वो जो उस टाइम तो हाँ, पीपी किट की बहुत डिमांड आ रही थी। जी जी जी। तो हमने 28 मार्च को पीपी किट की फैक्ट्री लगा दी और इतना काम किया हमने इन 3-4 महीनों में। मैं और अनीता दोनों दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल, कहाँ जा जाके हम लोगों ने काम किया है। मतलब नोट छप रहे थे? नोट की बात तो नहीं थी, लेकिन काम था। मतलब हाँ, सर्विसेज भी थी, ह्यूमन सर्विस। हमने मास्क पुलिस वालों को बांटे हैं रास्ते में, मतलब हजारों की तादाद में मास्क मैंने खुद बांटे अपने हाथों से, जहाँ भी जा रहे थे, जिसके पास नहीं थे। जहाँ हमारी बॉर्डर पे गाड़ी रोकी जाती थी, क्या करते हैं जी, मास्क सप्लाई है तो उनको 10, 20, 50 मास्क सबको देने। ऐसे करते करते जून तक हमने बहुत काम किया। जून में हम पतंजलि में पीपी किट देने आए थे। अच्छा। और वहाँ महाराज जी ने, बालकृष्ण जी ने खुद बुलाया कि अब आप आ जाइए, क्योंकि कोरियर जा नहीं रहा था। तो मैं खुद ही गाड़ी में 400 पीपी किट लेके आया और वहाँ उनको डिलीवर किया। फिर लगा एक दिन चलिए गंगा धाम आता हूँ। तो गंगा धाम, ओशो गंगा धाम, ऋषिकेश। तो वहाँ चले गया, 2 दिन रुका वहाँ पे।
मन किया संन्यास ले लूँ। हम्म तो बस वो शायद 14 जून होगा या 15 जून हमने संन्यास ले लिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से गया ही नहीं। अच्छा। मुझे लगा कि एक छोटा सा एक यहाँ पे कॉटेज बना के रहा जाए और साधना की जाए। जी वो छोटी जगह कहीं मिल नहीं पा रही थी। जी। और ये फिर मुझे इतनी बड़ी जगह मिली, यहाँ 10 कॉटेज हैं और 4 बीघे जगह है ये। तो मैंने कहा चलिए यहाँ पे एक अगर अस्तित्व कुछ काम कराना चाह रहा है जी जी। तो यहाँ पे फिर हमने अनंता ध्यान केंद्र उसको खोला। और आप सब लोगों के सहयोग से आज ये चल पा रहा है। जी जी। और इसमें काफी साधक आए हैं, काफी शिविर चल रहे हैं। जी जी। संचालक भी अच्छे अच्छे संचालकों ने यहाँ पे हाँ संचालन हाँ किया है। बिल्कुल। अभी 31 मार्च को, आज 31 मार्च है तो अभी होली का ही समापन हुआ है। डॉक्टर माधवी डॉक्टर पंचाल जी माधवी ने बहुत पंचाल जी अच्छा का। संचालन में जी जी। इतना अच्छा शिविर लगा। जी जी। तो ये सारी अनंता क्या ध्यान बात। केंद्र की कहानी है। तो तब से आप यहीं पे हैं? तब से मैं यही हूँ। कभी कभार नोएडा चला जाता हूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता वहाँ पे इतने पॉल्यूशन में, जी जी जी। इतनी सब चीज़ों में। तो दोस्तों ये एक है लीजेंड्स वो सिलेक्टेड हिमालयाज टू लिव फॉर एवर। तो ये ऐसी कहानियाँ आपको और भी मिलती रहेंगी। अगले स्टेप के बारे में जानते हैं स्वामी जी से। तो स्वामी अभय आनंद जी, अब भविष्य की क्या योजना है, क्योंकि आपका कारोबार बड़ा लंबा चौड़ा रहा है। देखिए है यानी कि रहा नहीं है नहीं, कारोबार तो है, तो भी है, लेकिन वहाँ भविष्य देखना होता है मुझे। हाँ। तो मैं फिर दिल्ली, नोएडा और अमेरिका जाने की बात करता। जब मैं अमेरिका जाने ही वाला था, लेकिन मैंने सारा प्रोग्राम कैंसिल करके जी जी। मैंने यहाँ ऋषिकेश आ गया। तो भविष्य की मुझे तो चिंता है नहीं। तो मैं तो आज वर्तमान में जी रहा हूँ, यहाँ प्रेजेंट में। अच्छा। जो मुझे खुशी और इतना बड़ा बढ़िया नेचर है यहाँ पे, जी। तो वो उसमें मैं जी रहा हूँ। तो मैं जब पहले ब्रह्म कुमारी में था, आज से 5 साल पहले, तो वहाँ पे ये सिखाया जाता था कि आपको 2 फैक्ट्री लगानी है, एक आइस फैक्ट्री और एक शुगर फैक्ट्री। तो मुझे समझ में नहीं आया। बोले कि आइस फैक्ट्री दिमाग में लगानी है और शुगर फैक्ट्री मुंह में लगानी है। तो मेरी वहाँ पे कभी फैक्ट्री लगी नहीं। अच्छा। और जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरी अब 6 महीने पहले मेरी जब दोनों फैक्ट्री लग गई। ओह गुड। तो मुझे अब फ्यूचर की चिंता तो है नहीं। जी जी। बस ये है कि ये मैंने एक जगह बनाई है और अच्छे साधक यहाँ पे आएँ, वहाँ साधना करें। और जो हर एक में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, तो वो 3 दिन के लिए वो कमियाँ छोड़ के यहाँ पे अच्छी साधना करें। बिल्कुल। उनको यहाँ पे हम सारी चीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे भाई नेचर तो अपनी चीज़ दे ही रहा है, हम उनको फूड जो है बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्गेनिक फूड, यहाँ गांव से जो चीज़ें आती हैं वो है, दूध है, हल्दी, चावल वगैरह जितने हमें गांव से चीज़ें मिल जाती हैं वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और बाकी नीचे से भी जो सामान आता है वो बेस्ट सामान आ रहा है, ऑर्गेनिक सब आ रहा है। तो यही करा सकते हैं। और बात ये रही कि हमने कॉमर्शियली इसको रन करना नहीं, हमको कि हमको इससे कुछ प्रॉफिट कमाना है, लेकिन हाँ इसको मत सस्टेन करना है। तो एक मिनिमम चार्ज हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो वो हम चाहते हैं कि साधक आएँ और उसको मिनिमम चार्ज दे के अपनी यहाँ साधना करें। बस यही है स्वामी जी, और तो जीवन में कोई आस है नहीं। नहीं, बुद्धा हॉल मैं क्योंकि विटनेस हूँ, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, बुद्धा हॉल मैंने बहुत अच्छा बहुत बनाया बढ़िया। हुआ है। जी, वहाँ पे करीब 25-30 लोग आराम से बैठ के साधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। बाकी ओपन हॉल भी है यहाँ पे, 2 छत हैं जो ओपन है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। लॉन है। तो वाईफाई की सुविधा है स्वामी जी? वाईफाई 50 MBPS का हमारे पास कनेक्शन है जी। तो वर्क फ्रॉम होम वाले लोग भी यहाँ पे आके रहते हैं। और मैं और लोगों से कहूँगा कि वर्क फ्रॉम होम के लिए भी लोग वहाँ यहाँ पे आएँ। नहीं, नौबत तो आने वाली है। हाँ, नौबत जो आने वाली है कि अभी सुन रहे हैं कि 1 अप्रैल से, आज 31 मार्च है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कोविड का टेस्ट कंपलसरी कर दिया है। तो वो देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट कुछ करती है, कुछ बंद करती है। तो कुंभ भी चल रहा है, तो आगे क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी। बिल्कुल। नहीं, वो तो ऐसा है कि मैं भी आपको बता देता हूँ कि कल से यानी कि सख्त कानून बना रहे हैं कि जो भी आएगा कोविड टेस्ट RT-PCR करा के ही यहाँ एंट्री लेगा। अच्छा। तो लेकिन और 12 स्टेट्स है उसमें, मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सब स्टेट है, महाराष्ट्र भी उसमें, टोटल 12 स्टेट्स। आप गूगल पे भी स्टडी कर सकते हैं। गूगल पे भी है। आज मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। तो अब कुल मिला के अब आनंद जी आनंद बांटना है। हाँ, बस आनंद और आनंद लेना है। आनंद लेना है बस। तो बड़ा आनंद आ गया स्वामी जी आपके साथ बात करके। तो दोस्तों एक बात तो बड़ी ज़रूरी रह गई थी, अब डिनर कर रहे हैं तो याद आई। तो स्वामी जी अनंता की खोज मतलब कैसे हुई? अनंता की खोज? हाँ।
अनंता की खोज अगर मैं कहूँ तो मैं नीचे रहता था तपोवन में। जी जी। तो एक मॉन्क है जूलियन, थाई जी, मॉन्क है, हाँ जी। बहुत अच्छे। यहाँ पे 1-1.5 साल रहे हैं, गंगा धाम में भी रहे हैं, ओशो धाम, हम्म ओशो गंगा धाम। हम्म तो उसके बाद वो मुझे मिले कि मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? हम्म बोले ऊपर जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर ऊपर एक जगह में रहने जा रहा हूँ। हम्म मैं भी उस टाइम खाना वाना खा के बैठा था, हम्म तो मैंने चलो मैं भी हम्म देख आता हूँ ऊपर क्या है। हम्म तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा है बहुत अच्छी सुंदर जगह है। हम्म। और ये जो डॉग है ना मिक्कू, ये मिक्को। मिक्कू क्या नाम है? मिक्कू नाम है इसका। मिक्को। हाँ। ओके। तो सबसे पहले मुझे ये मिला, अच्छा। ये मेरे ऊपर पूरे पंजे रख के खड़ा हो गया। तो ये तो वास्को डी गामा हो गया। और जूलियन मेरे साथ थे। ओके। मैंने आके देखा बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सुंदर जगह है, जी। और यहाँ पे 10 कॉटेज है। हम्म तो जूलियन ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप यहाँ पे एक ओशो सेंटर खोलो। ओके। मैंने कहा अच्छा। हम्म और मेरे दिमाग में जून से जब मैंने संन्यास लिया था तब से एक विचार चल ही रहा था कि मुझे एक ओशो सेंटर खोलना है या मुझे ऐसी जगह रहना है। तभी से मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे चलो खोलना है, सेंटर खोलना है। बस फिर मैंने इसकी जो ये प्रॉपर्टी है उसकी ऑनर है आनंद जी, वो भी ओशो सन्यासी हैं, बड़े प्यारे हैं। गुड गुड। तो उनसे बात करी मैंने, तो उनकी भी कभी इच्छा थी कि इस जगह में ओशो सेंटर खोले। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं चाहता हूँ, तो बोले बिल्कुल, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि आप बिल्कुल खोल लीजिए। तब से मैंने इसको बना लिया और आज बैठे हैं। बस और ऐसे ही पूरे फोन इंडिया में करते हैं। इसका नाम, इंडिया से बाहर से भी आज कॉल आती हैं। हाँ। मेरे पास हांगकांग, दुबई, नेपाल तो खैर चलो अपना इंडियन ही है, जी जी। लेकिन आयरलैंड, हम्म बहुत सारी कंट्री से मेरे पास लोग भी आए हैं यहाँ पे। जी। और अभी 6-7 महीने ही हुए हैं इसको खोले हुए। हाँ बिल्कुल। और लेकिन जूलियन जो है वो थाईलैंड चला गया है, लेकिन मिक्कू हमारे साथ हैं। मिक्कू हमारे साथ हैं और जूलियन भी हमें मिलते रहते हैं, फेसबुक पे हाँ। बात होती रहती है। तो इस तरह समझे, से- एक चीज मैं और बता देता हूँ लाई रोटी लाई। कि जो मिस्टर जूलियन, हाँ जूलियन, मैं जब ओशो मैकादा में था पिछले लॉकडाउन में, यस यस यस, मतलब 2020, हाँ तो उसमें मैंने भी उनसे थाई मसाज कराई थी। ही द ग्रेट पर्सन ग्रेट पर्सन एंड ग्रेट और मसाजर एक्सपर्ट, बिल्कुल। और 2 घंटे लगाए थे उन्होंने हाँ, बॉडी के ऊपर, बड़े मतलब आनंद आ गया था। हाँ। और मेरे जीवन का ये पहला तजर्बा था कि मैंने कोई थाई मसाज अच्छा, ताई मसाज। थाई बोलो तो मतलब जो भी एक स्पेशल टेक्निक है उन लोगों की। वैसे जितनी मुझे नॉलेज है ना, जी जी। वो कहीं बाहर के रहने वाले हैं। हाँ नहीं नहीं, उन्होंने उनकी कैनेडियन, हाँ कैनेडियन, जी जी और शायद 22 साल से वो कनाडा नहीं गए हैं। जी और जी। वो बैंकॉक में या थाईलैंड में उन्होंने, नहीं, उनकी रियल स्टोरी है, मैं कभी डालूंगा, मेरे पास रिकॉर्डेड मुझे ज़्यादा है। नहीं पता। तो उसमें क्या था कि वो बहुत सारा टाइम उन्होंने जो है अपना बुद्धिज्म में निकाला। हाँ, और फिर वो यस, यस। अचानक यहाँ पे आ गए उत्तराखंड, घूमते घूमते हाँ, सत्य की खोज में। सत्य की खोज में, यस यस। तो उसके बाद क्या हो कि ओशो से कहीं उनकी मतलब किसी सेंटर में बातचीत या मुलाकात हुई। उसके बाद नव ही जे एन ओशो सन्यासी, उस सन्यासी, यस। वो उनकी स्टोरी मेरे पास है दोस्तों, तो मैं बहुत जल्दी डालूंगा उस मतलब यूट्यूब मेरा भी जो सन्यास हुआ है उनके सामने हुआ है। मेरे पास अभी वीडियो क्लिप्स नहीं है, जी तो जी। वो भी उस सन्यास में शामिल थे। क्या बात है। तो वो मतलब उन्होंने बताया था कि मैं बुद्धिज्म के अंदर जो है ना बहुत साल में घूमता रहा, यस यस यस। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा इसी तलाश में, तो तब जाके पता लगा कि ओशो इज द राइट गुरु फॉर मी। यस यस। उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में बोला हुआ है, तो समझिए आपको पता ही है कि इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है।
तो उसका ट्रांसलेशन के साथ में उसको वीडियो बहुत जल्दी बहुत बढ़िया। यूट्यूब पर डाली जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। जी जी जी। तो थैंक यू दोस्तों, स्टे ब्लेस्ड। और ओशो तो भोजन कर ही रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं साथ साथ, और हम सिर्फ भोजन कर रहे हैं। थैंक यू अभय जी, थैंक यू, थैंक यू। तो ये आप देखते रहिएगा ए मॉन्क इन ट्रैवल। और इसके अंदर क्या है कि 21 सब्जेक्ट्स जो है मैंने चूज़ किए हैं अलग अलग। उसमें एक सब्जेक्ट ये भी है कि एलिजेंट्स वो सिलेक्टेड हिमालयाज फॉर लिविंग। तो उसमें भी इस तरह के बहुत सारे मित्र मिलेंगे जिन्होंने अपना शांत रहना, प्रकृति के साथ रहना चुना। और बात देर से समझ आ ही जाती है। तो जिन मित्रों को समझ आई उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, हिंदी का उच्चारण और इंग्लिश का मेरा दोनों लगभग ऐसा ही है, आप बात को पकड़ गए होंगे। तो मैं गौतम गुरजीएफ आपसे विदा लेता हूँ इस स्टोरी के साथ, और मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा, और जब भी अनंत आएंगे तो इस झरने पे नहाने ज़रूर। अब मैं नहा रहा हूँ तो मतलब आप भी नहाएंगे तो आप मज़ा आ जाएगा। और मई जून में तो कहना ही क्या है। तो अब मैं उतारूँगा कपड़े, इसलिए आगे की वीडियो बंद। ठीक है भाई जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। जी। आप जैसे लोग अगर इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो सब लोगों की सेवा ही हो रही है। सब लोगों को पता लग रहा है कि कहाँ अनंता खुला है, कहाँ हिमालय है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी चोटियों पे आप जाते हैं, और वहाँ से सब लोगों को वहाँ के दर्शन करा रहे हैं फ्री में। पैसे शायद वो दें ना दें, लेकिन नहीं, पैसा तो आनी जानी चीज़ें। जब आप करोड़ों छोड़े तो क्या मैं लाखों नहीं छोड़ के आ सकता। लेकिन आप फ्री में बैठे हुए लोगों को सब चीज़ों के दर्शन करा रहे हैं। सब अपने मित्र है जी, वो आनंदित होते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, तो मैं मतलब डबल एनर्जी से बढ़ जाता हूँ। फिर मुझे शिलाजीत खाने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। सरकारी आदेशों का पालन करें, बहुत ज़रूरी है, और कोरोना से बच के रहें। बाकी अस्तित्व सबका भला करे।